नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत सागर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मिशनरी स्कूल की लैब में मानव भ्रूण। निर्मल ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल का यह पूरा मामला है। स्कूल की बायोलॉजी की लैब में भ्रूण मिला है। राज्य अधिकार बाल संरक्षण आयोग की टीम स्कूल पहुंची है। भ्रूण को जब्त कर लिया गया है। पुलिस को जांच के लिए सौंपा गया है पूरा मामला। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायतों पर भी आयोग ने कार्रवाई की है। मिशनरी स्कूल में मानव भ्रूण मिलने का यह पूरा मामला। एक लैब में ये भ्रूण मिला है। सहयोगी आशीष जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पूरी जानकारी विस्तार से। ललित जी, जैसा बता दूं, सागर जिले के बीना स्थित जो स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, निर्मल ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला है। यहाँ की स्थानीय जो छात्र हैं उनके द्वारा राज्य बाल आयोग को एक शिकायत की गई थी। राज्य बाल आयोग को शिकायत किए जाने के बाद राज्य बाल आयोग की जब टीम यहाँ पर पहुंची तो पाया गया कि यहाँ की बायोलॉजी की लैब में एक मानव भ्रूण को प्रिजर्व करके रखा गया है। इसके साथ ही अन्य विषयों पर जो शिकायत की गई थी उस पर भी बाल आयोग की टीम ने संज्ञान लिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मिशनरी का ये स्कूल है सागर जिले के बीना, जो सागर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर यह मिशनरी स्कूल वर्षों से संचालित हो रहा है और यहाँ पर बायोलॉजी की जो लैब है उसमें प्रिजर्व करके मानव भ्रूण को क्यों रखा गया। पहले तो यह बताया गया कि यह मानव भ्रूण प्लास्टिक का है, लेकिन जब बाल आयोग की टीम ने कहा कि यदि प्लास्टिक का है तो उसको बाहर अन्य उसके स्पेसिमेन की तरह क्यों नहीं रखा गया, तब वो निरुत्तर हो गए और उसके बाद पता चला। हालांकि इसके बाद राज्य बाल आयोग की टीम के द्वारा इस मानव भ्रूण को पुलिस को जांच के लिए दिया गया है और कार्रवाई की गई है। इस मामले पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं और इसके साथ ही अन्य जो शिकायतें थी प्रेयर को लेकर के और अन्य जो समस्याएं थी उसको लेकर के बाल आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। ललित जी, तो शिकायतें ये स्कूल से ही निकल कर आई हैं और शिकायतों के बारे में अगर आशीष पता चल पाया हो, एक और बात, क्या आयोग का कोई रिएक्शन मिल पाया? राज्य बाल आयोग की जो टीम यहां पर पहुंची हुई थी उसका कोई रिएक्शन मिल पाया? आज निश्चित ही राज्य बाल आयोग की टीम से हमने बात करने की कोशिश की है। निश्चित ही बहुत जल्दी उनका रिएक्शन भी हमारे सामने होगा, लेकिन फिलहाल जो पूरा मामला आया है कि वहीं से निकलकर ये शिकायतें आई थी, वहीं के बच्चों के द्वारा ये शिकायतें की गई थी और उस शिकायत के बाद बाल आयोग की टीम वहां पर ये इसी वजह से आशीष, सवाल इसी वजह से कि वहां से शिकायतें निकलना मतलब लंबे अरसे से बच्चे परेशान हैं। जब कोई चारा उन्हें नहीं मिला, कोई विकल्प उनके पास नहीं रहा, तब वहां से ये शिकायतें निकली हैं। आशीष जी, ललित जी, बिल्कुल क्लियर है कि वहां पर बच्चे परेशान है। प्रेयर को लेकर के भी एक मामला सामने आया कि वहां पर प्रेयर को लेकर के भी है। जो अन्य मिशनरी स्कूलों में इस तरह की बातें सामने आती रही हैं। दमोह का भी मैं संज्ञान आपको देना चाहूंगा। दमोह में भी जो मामला सामने आया था धर्मांतरण का, उसको लेकर के बाल आयोग के राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष के द्वारा उनके द्वारा कार्रवाई यहां पर कराई गई थी और अभी दमोह के करीबी जिले सागर में ये इस तरह का मामला सामने आया जिसमें मिशनरी स्कूल में प्रेयर को लेकर के और अन्य समस्याओं को लेकर के इस तरह से बार बार मामले सामने आते रहते हैं। अन्य जिलों में भी टीका नहीं लगाने देते, माला नहीं पहनने देते, हाथ में कुछ रक्षा सूत्र कवेलू नहीं बांधने देते। इस तरह की शिकायतें लगातार हुई है और उसको लेकर के राज्य बाल आयोग की टीम के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और बुंदेलखंड के 2 जिलों का जो जिक्र आशीष ने किया है, ये वाकई अपने आप में बेहद बेहद गंभीर। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भ्रूण मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगली खबर गुना से। कांग्रेस को एक और झटका। दिग्विजय के गढ़ में कांग्रेस को लग गया झटका। हालांकि चाचौड़ा जो क्षेत्र है वो दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहां से विधायक हैं लक्ष्मण सिंह। पहले बीजेपी में रह चुके हैं, उससे पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस में हैं। तो यहां बड़ा झटका लगा है। 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ले ली। खास बात ये 7 से ज्यादा कांग्रेस समर्थित सरपंचों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। पूर्व विधायक ममता मीना, उन्होंने भाजपा की सदस्यता इन्हें दिलवाई है। बड़ा झटका कांग्रेस के लिए चुनावी साल में। दिवान सिंह जी यादव, लागन सिंह जी मोगिया। दिग्विजय सिंह का प्रभाव क्षेत्र है गुना।
गुना के चाचौड़ा में कांग्रेस को झटका, 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। इसमें 7 से ज्यादा तो सरपंच हैं जो कांग्रेस समर्थित थे। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भाजपा में एंट्री दिलवाई। पूर्व विधायक ममता मीना, उन्होंने भी भाजपा में इनकी एंट्री करवाई है। कुछ महीनों का वक्त अब चुनाव में बचा हुआ है। उस दौर में दिग्विजय सिंह जो रणनीतिकार माने जाते हैं कांग्रेस के, उनके अपने गढ़ में सेंध लग गई है। बड़ी खबर दिल्ली से, 24 घंटे में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं 6000 से ज्यादा, 6050 नए केस। ये 24 घंटे के केस हैं। कुल एक्टिव मामले देख लिए जाएं 28000 के पार पहुंच गए हैं। एक्टिव मामले 28303। तो 24 घंटे में 13 लोगों की जान चली गई है और जो संक्रमण की दर है वो बढ़कर 3.39 पहुंच गई है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली सबसे ज्यादा कोरोना के केस। एक बड़ी मीटिंग भी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये मीटिंग लेने वाले हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। और संक्रमण की दर में भी बड़ा इजाफा हुआ है। छह 6050 नए केस 24 घंटे में। एक्टिव केस 28303। ये 13% ज्यादा हैं कल से। दिल्ली से सहयोगी फरहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फरहा, 13% ज्यादा। इस रफ्तार से अगर केसेस बढ़े तो सिर्फ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक से काम नहीं चलने वाला है। फरहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, देखते देखते एक्टिव संख्या जो है वो 28,000 के पार हो गई है और 13% हायर मामले सामने आए, 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए। देखिए, अगर बैठकों की दौर की बात की जाए तो बैठकें तमाम हो रही हैं। जैसा आपने कहा, सिर्फ बैठकों से काम नहीं होगा। देखिए, देश भर में मॉकड्रिल भी होनी है 10-11 अप्रैल को। वो इसीलिए होनी है ताकि जो अस्पताल हैं वो तैयार रह सके, क्योंकि अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी चीजें जो हैं वो तैयारियां करनी है। क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। टेस्टिंग की बात हो रही है, मॉनिटरिंग की बात हो रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हो रही है। वो सब चीजों की उपलब्धि है या नहीं, देखिए राज्यों की समीक्षा की जाएगी। 13 मौतें भी बीते 24 घंटे में हुई हैं और सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, केरल में है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, समीक्षा जरूर की जाएगी, लेकिन लोगों को भी एहतियात रखनी है और लोगों को भी समझना है कि अब वक्त आ गया है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फिर से जो है वो अपने रूटीन में शामिल किया जाए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं भूल गए। देखिए, H3N2 की बात की जाए, कोविड की बात की जाए, इन दोनों के लक्षण एक जैसे हैं। और देखिए, अगर हम हमेशा ये चीज देखें कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो पीक रहता है उसमें इसी तरीके से केसेस बढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोग भी समझें। देखिए, आज जो बैठक होनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो 12 बजे होगी, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री होंगे, एनटेगी होगी, कोविड टास्क फोर्स होगी। देखिए, 2 दिन पहले भी कोविड इमरजेंट ग्रुप की जो है वो एक बैठक हुई थी, जिसमें जहां पर ज्यादा राज्यों में केसेस आ रहे थे उनको निर्देश दिए गए थे कि T3 की नीति फौरन अपनाई जाए और मॉनिटरिंग ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि आज फिर राज्यों की समीक्षा की जाएगी और राज्यों को भी बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो वो लोगों को अपील करें। और देखिए, ये भी हो सकता है कि नई गाइडलाइन कुछ जारी हो सके जिसमें लोगों के लिए निर्देश सामने आए कि उनको जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अब ये हम सबकी भी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये वेरिएंट लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देखिए, आपको ये भी बता दूं, इसकी सिवियरिटी और डेथ केस इतना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ने लगे, क्योंकि शुरुआत जब हुई थी, जब एक्टिव केसेस बढ़ रहे थे वो 4,500 के करीब थे, आज 28,000 के पार हो गए हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और अगर आपने जैसे कहा कि 13% इसी तरीके से रोज केसेस में इजाफा होगा, तो फिर कहीं ना कहीं चिंता ये दिक्कत होगी। और पूरी उम्मीद है कि आज जब केंद्रीय मंत्री चिंतन कर रहे होंगे तो जीनोम सीक्वेंसिंग उसका सेंटर ऑफ पॉइंट होगा। कई राज्यों में फैसिलिटी नहीं है, रफ्तार बहुत धीमी है इस टेस्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया फरहा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी फरहा जानकारी दे रही थी। मध्य प्रदेश में भी रफ्तार चिंताजनक, 24 घंटे में 26 मरीज मिले हैं। अकेले भोपाल में 12 पेशेंट हैं।
इस तरीके से अगर भोपाल में एक्टिव केसेस देख लिए जाएं, 90 एक्टिव केस हैं और पूरे प्रदेश भर में मध्य प्रदेश में 164 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश की संक्रमण की दर है 3.4। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में 102 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 1667 सैंपल की जांच हुई, इसमें 102 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। ठीक लगभग डबल मध्य प्रदेश से यहां की संक्रमण की दर है 6.12%। 10 जिले ऐसे जहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ के दौरे पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद रायपुर पहुंचे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद और यह कहा है कि जब हिंदू अपने धर्म का पालन छोड़ देगा तभी हिंदू धर्म खतरे में पड़ेगा। शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। जब मदरसे में मिलती है इस्लाम की शिक्षा, कॉन्वेंट में प्रेयर सिखाई जाती है, फिर स्कूलों में हिंदू धर्म की शिक्षा क्यों नहीं? ये सवाल उठा रहे हैं। हिंदू खतरे में तब होगा जब वो हिंदू धर्म को पालना छोड़ देगा अपने जीवन में। तो धर्म का पालन कहाँ छोड़ रहा है? हाँ, धर्म की शिक्षा उसको नहीं मिल रही है, इसीलिए जितना स्पष्टता के साथ उसको धर्म पालन करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है। इसमें हिंदू का दोष नहीं है, इसमें हमारे देश की सरकारों का दोष है कि उन्होंने हमारे देश के जो विद्यालय थे उसमें से हिंदू धर्म की शिक्षा को अलग कर दिया। तो शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर हिंदू हैं तो क्यों नहीं हमको विद्यालय में धर्म की शिक्षा मिलना चाहिए? मदरसे में मुसलमान इस्लाम पढ़ा सकता है, नमाज कैसे पढ़ी जाए ये पढ़ा सकता है। कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई प्रेयर कैसे की जाए ये बता सकता है। तो फिर आचमन कैसे किया जाए, प्राणायाम कैसे किया जाए, आरती कैसे की जाए, ये हिंदू क्यों नहीं बता सकता अपने स्कूल में? क्यों मना किया है? क्यों संविधान की धारा में 30वां अनुच्छेद अभी तक बरकरार है कि बहुसंख्यक धर्म की शिक्षा विद्यालय में नहीं दे पाएंगे? आपत्तिजनक है, इसका हटना चाहिए। और अब खबर ग्वालियर से। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को शंकराचार्य का साथ मिला है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती। दरअसल स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद जो 2 शंकराचार्य बने उनमें से एक अविमुक्तेश्वरानंद है जिन्हें अभी आपने सुना, और दूसरे हैं सदानंद सरस्वती द्वारका पीठ के। उनका यह कहना है धीरेन्द्र शास्त्री सही काम कर रहे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य की बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो उन्होंने 2500 साल पहले कही। जितने भी आचार्य हैं उनके कोई ना कोई शिष्य हैं। धर्म का प्रचार हजारों साल से हो रहा है। उनके खिलाफ शिकायत हो रही, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ। उन्होंने कहा यह सब होता रहता है, सबल का सब विरोध करने लगते हैं। कथावाचक जो है शंकराचार्य जी की ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने आचार्यों की, अपनी ऋषियों की, अपनी परंपराओं की, महर्षियों की, उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं का काम वो कर रहे हैं। जितने भी आचार्य हैं उनके कोई ना कोई शिष्य होते हैं। 2014 के बाद से ज्यादा मुखरता के साथ लोग बोल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये भी अच्छी बात, क्या है? धर्म का प्रचार प्रसार किस समय हो ये महत्व की बात नहीं है, हो रहा है ये महत्व की बात है। मतलब धर्म का प्रचार महत्वपूर्ण है, आप ये कहना चाहते हैं? हजारों साल से हो रहा है। 2014 से आप गिन रहे हो जी, वो आपकी कल्पना है। आद्य शंकराचार्य 2500 साल पहले हुए, जिस समय हिंदू धर्म विलुप्त होने वाला था। विदर्भियों ने कह दिया था वेदाह अप्रमाणम, वेद प्रमाण नहीं है। उस समय भगवत पादात्य शंकराचार्य जी महाराज ने अवतरित होकर के सिद्ध किया वेदाह कत प्रमाणम, वेद ही प्रमाण है। बीजापुर से मिल रही है बड़ी खबर। बाइक दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई। हादसे में एक महिला घायल हुई है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए सभी जा रहे थे। आवापल्ली थाने का ये पूरा मामला। बीजापुर से बड़ी खबर। बाइक दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई, एक महिला घायल है। ये सभी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी आवापल्ली थाना इलाके में ये हादसा हो गया। बालोद में भी हुआ है बड़ा हादसा। ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई है। हादसे में एक की मौत, एक घायल। धमतरी बालोद नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है।
तो बालोद से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रक की चपेट में मोटरसाइकिल आ गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि एक घायल है। धमतरी बालौद नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मामले की पड़ताल पुलिस कर रही है, कैसे यह हादसा हुआ। तो लगातार हादसों की खबर मिल रही है। और भोपाल के वीआईपी रोड में भी हुआ है बड़ा हादसा। खानू गांव चौराहे के पास देर रात यह सड़क हादसा हुआ है। कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के वक्त कार में 4 युवक सवार थे। सड़क हादसे में एक युवक की मौत की खबर है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल इन्हें पहुंचाया गया है। कोहे फिजा थाने और 108 पर राहगीरों ने इस बात की इत्तला दी। फिर पुलिस मौके पर पहुंची, तत्काल इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और एक युवक की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। वीआईपी रोड पर बेकाबू रफ्तार होती है और उसी का नतीजा। और बुरहानपुर के नेपानगर में थाने पर हमला हो गया। अतिक्रमणकारियों ने थाने पर हमला किया, पथराव किया। देर रात थाने पर 50 से ज्यादा लोग पहुंचे, पथराव किया और अपने 3 साथियों को छुड़ाकर ले गए। इस हमले में पुलिस के जवान, 3 जवान हैं, वो बुरी तरह जख्मी हुए हैं। तत्काल आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला है। कोंडागांव जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से शर्मिंदगी की तस्वीर सामने आई है। ब्लड बैंक का कर्मचारी छुट्टी का दिन होने का बहाना करते हुए मरीज के परिजनों को ब्लड देने से इनकार कर देता है। बड़ी बेहयाई से वो ये कहता है कि मरीज को खून चढ़ाना जरूरी नहीं है, आज छुट्टी है, हमें भी छुट्टी मनाने दो। मरीज के परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कर्मचारी की मोटी चमड़ी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ब्लड बैंक के संवेदनहीन कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनको वापस कर दो। अरे नहीं हो पाएगा, बाकी लोग को दे दियो सर, वो मालूम नहीं था इनको, इसलिए बता रहा हूँ। 5.7 इसको भी मना करूंगा भाई। कौन है? चंद्रवती को राम कौन है? क्या बचा? ये भी हो गया होगा। किसका बचा? बस ये 2 ही लोग का था। कैसे करेंगे? दे दो ना सर इसको। 3 ग्राम से ऊपर वाले तो छुट्टी के बिल्कुल मत दिया करो, कोई जरूरत नहीं। और अब धार से बड़ी खबर, बच्चा चोरी के शक में युवकों की पिटाई की गई। बेदम पिटाई की गई। भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में इनकी पिटाई कर दी। पिटाई के बाद इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। राजौदा थाना इलाके की यह पूरी घटना है। धार से बड़ी खबर, बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने युवकों को पीटा और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना का एक वीडियो सामने आया है। इसमें साफ नजर आता है कि एक कार सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को टक्कर मारती है। व्यक्ति नाली में जा गिरता है। दरअसल एक युवक कार चलाना सीख रहा था। कार बेकाबू हो गई। सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को इससे टक्कर लगी और ये जो युवक है ये टकराकर नाली में जा गिरा। ये बेहोश हो गया। जिला अस्पताल इसे पहुंचाया गया है। इलाज इसका चल रहा है। इधर उज्जैन में 15 करोड़ के गबन कांड में पूर्व जिला अधीक्षक उषा राज के लॉकर से 4 किलो, तकरीबन 4 किलो सोना निकला है। प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई चलती रही। कार्रवाई के दौरान उषा राज चक्कर खाकर गिर गई। मेडिकल करवाने के लिए उन्हें थाने भेज दिया गया। लॉकर में सोने के अलावा हीरे के जेवरात भी मिले हैं। अलग अलग प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। एफडी मिली है। और श्योपुर से मिल रही है बड़ी खबर, लापता ओवान ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया।
कूनो का ये चीता ओवान इंतजार किया जा रहा था खुद से आ जाए। सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो आवारागर्दी 5 दिनों से आवारागर्दी कर रहा है, वन विभाग को छका रहा है, अंकल नमस्ते, रिहायशी इलाकों में घूमने जा रहा है। आखिरकार इसे ट्रैंकुलाइज किया गया। शिवपुरी के बैराड़ डाबरपुरा गांव में ओवान मिला है और ट्रैंकुलाइज करने के बाद इसे वापस कूनो पार्क में छोड़ दिया गया है। और आशा जो है मादा चीता, वो अभी धोरेट के आसपास है। जांजगीर चांपा के अकलतरा नगर पालिका में साल 2017 में एक स्विमिंग पूल बना। कुछ साल बाद वो बंद हो गया। जिनके लिए वो बना था यानी खिलाड़ी, अब वो दूसरी जगह जाके तैयारी करने के लिए मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई गईं। इसी कड़ी में तैराकी प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के कई जिलों में स्विमिंग पूल बनाए गए। इन्हीं में से एक जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा नगर पालिका में जिले का एकमात्र स्विमिंग पूल बनवाया गया, जिसका लोकार्पण धूमधाम से साल 2017 में किया गया। लेकिन पिछले 3 साल से अकलतरा नगर पालिका में स्थित स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है, जिससे नगर वासियों में भारी नाराजगी है। शासन नगर पालिका करोड़ों रुपए का स्विमिंग पूल बनाया है, जो कोई काम का नहीं है। पिछले 3 सालों से यह बंद पड़ा हुआ है। नगर के लोगों को स्विमिंग करने के लिए या तैराकी सीखने के लिए बाहर के जिलों में जाना पड़ता है, जिससे असुविधा हो रही है। इससे संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसको खुलवाएं, ताकि नगर के लोगों को इसका परेशानी ना हो। यह जिले का सर्व सुविधा युक्त स्विमिंग पूल है, जिसका निर्माण किया गया, लेकिन कोई काम का नहीं, 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। अकलतरा स्विमिंग पूल बंद होने से तैराकी सीखने वाले जिले के खिलाड़ियों को स्विमिंग सीखने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। स्विमिंग पूल का देखभाल करने वाला चौकीदार का कहना है कि आए दिन यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन जब उनको मालूम चलता है कि स्विमिंग पूल बंद है तो वो निराश होकर लौट जाते हैं। चालू होता तो अच्छा होता। कई लोग आते हैं बाहर से और फिर के चले जाते हैं, फिर नहीं तो उधर चले जाते हैं बिलासपुर। वहाँ से यहाँ तक तो आ गए, यहाँ चलो और जाएंगे बोल के उधर चले जाते हैं बिलासपुर से। और रोज़ फ़ोन आते हैं मेरे पास, सर चालू हुआ कि नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ जैसे अधिकारी लोग चालू करवा देंगे तो हो जाएगा भैया। उसी आस में रहते हैं भैया लोग जांजगीर वाले। अकलतरा नगर पालिका में स्विमिंग पूल शुरू होने से जिले के नगरवासियों सहित यहाँ के खिलाड़ी बेहद खुश थे, लेकिन अब स्विमिंग पूल बंद होने से उनकी खुशियों पर पानी फिर गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन कब तक इस स्विमिंग पूल को फिर से चालू करता है। रोहित शुक्ला, न्यूज़ 18 जांजगीर चांपा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।